आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, मेमोरी का काम क्या होता है, ये चीजें हम आज पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी होती है। मेमोरी जो होती है, ये कंप्यूटर जो कार्य करता है, मेमोरी में पूरे डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। यानी जो मेमोरी होती है उसी में कंप्यूटर अपने डाटा को स्टोर करता है। यानी ये समझ जाइए, जो मेमोरी होती है एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। ये भी कंप्यूटर का ही डिवाइस होता है। ये स्टोरेज डिवाइस होती है जो किसी प्रकार के डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का कार्य करती है। यानी कंप्यूटर का एक आवश्यक भाग उसकी मेमोरी है। कंप्यूटर की आवश्यक भाग मेमोरी है जो अपने डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। ध्यान दीजिए, यहां पे हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ मेमोरी। काइंड्स ऑफ मेमोरी यानी जो मेमोरी होती है कितने प्रकार की होती है। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मेमोरी आपके दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है प्राइमरी मेमोरी होती है, और जो दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, मेन मतलब मुख्य। यानी ये समझ जाइए, जो कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी होती है ये बिल्कुल आपके सीपीयू से जुड़े होते हैं, जिसकी सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। कोई काम करते हैं, जैसे कोई टाइपिंग ही कर रहे हैं तो कहां पे स्टोर रहा है? आपके मेमोरी में स्टोर रहा है, तभी हमको डिस्प्ले पे दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिए, जो प्राइमरी मेमोरी है ये भी दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है रैम होता है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो रोम होता है। रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो रैम होता है ये डाटा को तब तक ही स्टोर करते हैं जब तक आपके कंप्यूटर कार्य करते हैं। अगर कंप्यूटर की लाइट चली गई या एकाएक बंद हो जाते हैं तो इसकी सारी डाटा ऑटोमेटिक निरस्त हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल तो माना जाए, कोई आप मैटर तैयार कर रहे हैं कंप्यूटर, या कोई टाइपिंग ही कर रहे हैं मैसेज, तो जब तक आप टाइपिंग करते हैं जो मैटर आपका डिस्प्ले पे दिखाई देता है वो मैटर आपका रैम में स्टोर होता रहता है। अगर आपने उस मैटर को सेव नहीं कर पाया, सुरक्षित नहीं रख पाया और लाइट आपकी चली गई तो एकाएक क्या होती है, वो सारे मैटर आपके निरस्त हो जाते हैं। फिर उस मैटर को आपको पुनः से टाइपिंग करनी पड़ती है या तैयार करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रैम है उस प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी है, इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। ये जब तक ही कार्य करेंगे जब तक आपका कंप्यूटर कार्य करता है। अगर जैसे ही कंप्यूटर आपका बंद होता है तो इसका सारा डाटा ऑटोमेटिक निरस्त हो जाते हैं। जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से ही पता चल गया होगा। रीड ओनली मेमोरी ये केवल डाटा को रीड करने का ही कार्य करते हैं। जैसे कोई चीज, कोई मैटर कंप्यूटर में डाल दिया जाए और वही बार बार आपका रीड करता रहे, ठीक है, तो किसमें आपका रोम में फिट होता है। एग्जाम्पल तो जैसे मान लीजिए मोबाइल आप लोग चलाते हैं, मोबाइल को जब ऑन करिए, सेलफोन को ऑन करते हैं तो वहां पे उस कंपनी का नाम लिख करके आ जाता है। तो उस कंपनी का जो नाम आ जाता है, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो कहां पे फीड होती है? रोम में फीड होती है। रीड ओनली मेमोरी, तो इसको आपको केवल रीड ही कर सकते हो ना, तो उसको आप ये सोचिए कि हम डिलीट कर दें, ये आए ही ना, या हम इसको कॉपी करके कहीं और कर दें,
तो ऐसा ये नहीं हो सकता, ये केवल रीड ही करने का कार्य करता है। आप देख रहे हैं लैपटॉप है, लैपटॉप आप ऑन करते हैं, कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, तो उस कंपनी की पूरी सूचनाएं आपको मिल जाती है। तो क्या होता है, कंपनी निर्माता जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, बनाता है, तो अपनी इंफॉर्मेशन पूरी उस पर डाल देता है अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए। तो रोम में क्या होते हैं, जो डाटा होते हैं उनको केवल हम रीड ही कर सकते हैं, उनको हम ना तो कॉपी कर सकते हैं ना तो उनको हम डिलीट कर सकते हैं। और जो रैम होता है उसमें जो डाटा होते हैं टेम्परेरी होती है, कुछ ही समय तक, यानी जब तक कंप्यूटर आपका कार्य करता है, जब तक कि आपके डाटा रहते हैं। और कंप्यूटर आपका जैसे ही आपका ऑफ हो जाता है या आपकी लाइट चली जाती है, टर्न ऑफ हो जाता है, तो उसके सारे डाटा निरस्त हो जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, रैम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एस रैम जिसको हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, एक होता है डी रैम जिसको हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और जो रोम होते हैं ये भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है पी रोम जिसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दूसरा होता है ई रोम जिसको हम एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तीसरा जो होता है आपका ई रोम होता है, थियोरेटिकली एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक और आपका होता है बायोस, यानी बायोस भी रोम में ही होता है जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंडरी मेमोरी, ये जो मेमोरी होती है परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है। अगर आप सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कोई भी डाटा रख दिए हैं तो भविष्य में कभी भी इस डाटा को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। पीडी हो गया जिसको हम पेन ड्राइव कहते हैं, यह भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तीसरा आपका हो गया सीडी जिसको हम कंपैक्ट डिस्क कहते हैं। चौथा आपका एफडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के। एक और आपका हो गया डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क हो गई। तो ये सब हमारे कैसी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, यानी इसके अंतर्गत जो डाटाएं होते हैं वो आप कभी भी एनी टाइम आप अपने सिस्टम में लगा करके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ जाइए, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंतर्गत जो मेमोरी होती है वो एक आवश्यक भाग होती है। मेमोरी भी एक प्रकार के डिवाइस है जो स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ये कंप्यूटर जो भी अपनी डाटा अपने पास रखता है वो सब मेमोरी को दे देता है, मेमोरी में आपका स्टोर रहता है। मेमोरी से सीपीयू उस डाटा को एक्सेस करते रहते हैं। मेमोरी जो आपकी होती है ये दो प्रकार की होती है। पहला आपका प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं जिसको हम मुख्य मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पहला आपका रैम होता है, दूसरा आपका रोम होता है। रैम जो होता है इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये जो कार्य करता है ये जब तक ही कार्य करता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है, चालू हालत में रहता है, जब तक कार्य करता है। अगर आपका एकाएक कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है या लाइट चली जाती है तो उस स्थिति में जो आप मैटर तैयार करके रखते हैं वो मैटर आपकी पूरी निरस्त हो जाती है। रैम भी दो प्रकार के होते हैं, एस रैम होता है, डी रैम होता है।
स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी इसके अंतर्गत भी कुछ कैटेगरी है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, ये सब रैम के अंतर्गत आते हैं, यानी डी रैम के अंतर्गत आते हैं। यस रैम जो है वो डी रैम की अपेक्षा रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है यस रैम को। रोम जो होते हैं रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से ही मालूम चल गया होगा, क्योंकि ये रीड करने का ही कार्य करता है। इस मेमोरी के अंदर जो डाटा होते हैं वो कंप्यूटर केवल रीड उसको करता है, ना तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ना तो उसको आप कॉपी करके कहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर जैसे मान लिया जाए डेल का कंप्यूटर है, आपने ऑन किया तो डेल का लोगो आपके सामने आ गया, वो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो सब कहाँ पे होते हैं, रोम में होती है। टेलीविजन वगैरह आप चालू करते हो उस कंपनी का नाम आ जाता है, डिश टीवी आप चालू करते हो उस कंपनी का नाम आ जाता है। तो सब रोम में फिट होते हैं, ठीक है। रोम में जो डाटा होते हैं उनको ना तो हम डिलीट कर सकते हैं, ना तो उनको हम कॉपी, यानी जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं निर्माता अपने बारे में अपनी सूचनाएं उस पर डालते हैं। रोम भी तीन प्रकार के मुख्य रूप 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम होता है, एनालिटिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और आपका बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी बायोस रोम होता है। अब आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है ये परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है, इसको मैग्नेटिक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को मैग्नेटिक मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है, इसके अंतर्गत जो डाटा होते हैं आप इनको भविष्य में कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम में लगाइए, उस डाटा को आप एक्सेस कर लीजिए। एग्जाम्पल तौर में जैसे देख लीजिए हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करता है, उस सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत पाए जाते हैं। पेन ड्राइव भी आप देखे होंगे, जानते भी होंगे, पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंतर्गत किसी प्रकार के डाटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सीडी कंपैक्ट डिस्क जो पहले चलती थी, सीडी कंपैक्ट डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें भी पहले लोग मूवी फोटोज डाटा अपना रखते थे। बड़े बड़े ऑफिस कार्यालय में जो डाटाएं रखी जाती थी वो सीडी के कैसेट में रखी जाती थी। एफडी फ्लॉपी डिस्क, ये भी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंतर्गत हम किसी प्रकार के डाटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी एक प्रकार का डिजिटल डिवाइस है, सॉरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंतर्गत किसी प्रकार के डाटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस प्रकार की वीडियो बना करके या उसको हम सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज अगर है तो उसको आप फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से शेयर करिए और अधिक जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे हमारे नंबर पर कॉल करिए। धन्यवाद।